हेलो, माय नेम इज़ निशांत और आज हम बात करेंगे सी प्रोग्रामिंग के बारे में। सी प्रोग्रामिंग जानने से पहले हमें जानना होगा कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। अब जैसे हमें किसी से बात करनी होती है तो हम कैसे करते हैं, एक लैंग्वेज से, एक मीडियम से। वैसे ही अगर हमें एक मशीन से बात करनी है तो वो हम कैसे करेंगे, एक लैंग्वेज से, है ना। तो अब वही एक लैंग्वेज मशीन के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जिससे हम मशीन को बताते हैं कि उसे करना क्या है। हम मशीन को जस्ट ऐसे कह नहीं सकते इंग्लिश में या हिंदी में या किसी भी लैंग्वेज में कि 2+2 करके दिखा दे या ये काम कर दे। हमें उसे एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में कोड करना होगा जिससे वो समझ पाए। अब जैसे हर लैंग्वेज का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, अपनी ग्रामर होती है, वैसे ही एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी अपनी ग्रामर होती है, यू कैन से। इसे इन टेक्निकल टर्म्स हम सिंटैक्स बोलते हैं। सिंटैक्स हमें बताता है कि उस लैंग्वेज को हमें कैसे लिखना है। हमें उस सिंटैक्स के विद इन रहकर अपना कोड प्रोग्राम करना होता है। प्रोग्रामिंग के लिए लैंग्वेज अलग अलग हो सकती हैं, जैसे हम बोलने के लिए भी हमारी अलग अलग लैंग्वेज होती हैं, वैसे ही प्रोग्रामिंग के लिए भी लैंग्वेजेस मल्टीपल हैं। फॉर एग्जांपल सी जो हम आज करेंगे, C++, पाइथन, जावा एंड अब तो बहुत सारी हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी सी के ऊपर। तो ये सी के बारे में कुछ कुछ लिखा हुआ है कि सी डेनिस रिची ने बनाई थी और सी एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये एफिशिएंट है और इसका एग्जीक्यूशन काफ़ी फास्ट होता है एंड ये मेमोरी काफ़ी कम यूज़ करती है एग्जीक्यूट होने के लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट प्रोग्राम से, जो कि होने वाला है वी आर गोइंग टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो हम वो कैसे करेंगे। अब हर सी प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें एक चीज़ करनी पड़ती है, जो कि है include stdio.h। अब ये क्या है और हमें क्यों करना होता है। तो अब सबसे पहले लिखा हुआ इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब होता है ऐड करना ना। तो हम ऐड कर रहे हैं, किसे ऐड कर रहे हैं, stdio.h। अब ये क्या है, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। डॉट एच का मतलब होती है हेडर फाइल। अब हेडर फाइल क्या होता है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक लाइब्रेरी होती है। एक लाइब्रेरी के अंदर बुक्स होती हैं एंड बुक्स ऐसे ही नहीं रखी होती, बुक्स सेक्शंस में रखी होती हैं, शेल्फ्स में रखी होती हैं। तो ये एक लाइब्रेरी का एक सेक्शन मान सकते हैं, जिस सेक्शन के अंदर मल्टीपल बुक्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। एंड इस केस में वो होते हैं फंक्शंस और स्टेटमेंट्स, जो एक हेडर फाइल के अंदर डिफाइंड होते हैं। अब जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो हमें और क्लियर होता जाएगा। अभी के लिए ऐसा एक स्टोरेज एरिया है जहाँ पे जो हम फंक्शंस यूज़ करने वाले हैं वो होते हैं। तो हमने एक हेडर फाइल को इंक्लूड किया है। ये हमें हर प्रोग्राम को लिखने के लिए, हर एक बेसिक प्रोग्राम को लिखने के लिए यूज़ करनी होगी। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें और मल्टीपल हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी पड़ सकती हैं। तो अभी एक बेसिक प्रोग्राम के लिए हमें मेनली ये यूज़ करनी होती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लिखेंगे int main एंड दिस थिंग। अब ये मैंने क्या करा और क्यों करा, अब इसे समझते हैं। मेन और ये पैरेंथेसिस, ये एक फंक्शन है। जैसे मैथ में फंक्शन होते थे f(x = सम एक्सप्रेशन, वैसे ही ये है। मेन अपना हमारा फंक्शन है एंड जो पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखेंगे वो इनपुट होगा, जो कि कुछ भी हो सकता है। बट इस केस में हम इनपुट रखेंगे void। void का मतलब होता है नथिंग। एंड void को हम लिखे या ना लिखे, इट्स अंडरस्टूड बाय द कंपाइलर, बाय द लैंग्वेज की वी मीन void। तो वी समटाइम्स अवॉइड दिस। एंड जो मेन से पहले क्या लिखा हुआ है, इसका आउटपुट, कि ये जो आउटपुट देगा वो किस टाइप का होगा, इंट टाइप का होगा, कैरेक्टर टाइप का होगा। ये सब डेटा टाइप्स हम बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए इंट का मतलब है इंटीजर। एंड जो ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी लिखा होगा वो उस फंक्शन का एक्सप्रेशन होगा, कि वो क्या कैलकुलेशंस करेगा, क्या ऑपरेशंस करेगा, वो सब इसके अंदर लिखे होंगे। तो अब हम इसके अंदर क्या लिखना चाहते हैं, हमारा मोटिव था हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का, तो अब हम वो करेंगे। तो अब हम लिखते हैं, प्रिंट करने के लिए जो स्टेटमेंट होती है सी के अंदर वो होती है printf। एंड देन पैरेंथेसिस के अंदर लिखना होता है हमें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी हमें प्रिंट करवाना है।
एंड अभी हमें करवाना है हेलो वर्ल्ड, राइट। एंड लेट्स एक्सक्लेमेशन मार्क भी यूज़ कर देते हैं। एंड इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद हमें इस स्टेटमेंट को एंड करना है। वो हम एंड करेंगे एक सेमीकोलन के साथ। अब सेमीकोलन क्यों लिखना है? ये भी एक सिंटैक्स का पार्ट है। जैसे इंग्लिश में हमें एक लाइन को एंड करने के लिए फुल स्टॉप यूज़ करना होता है, वैसे ही हम एक स्टेटमेंट को एंड करने के लिए सी के अंदर सेमीकोलन को यूज़ करते हैं। अब अगर मैं इस सेमीकोलन को रिमूव कर देता हूँ तो एक रेड लाइन शो करेगा यहाँ पे। अब जैसे ही मैं इसे लगा देता हूँ वो रेड लाइन चली जाएगी, बिकॉज रेड लाइन शो करती है कि आपके कोड में कुछ एरर है, कंपाइलर उसे रन नहीं कर पाएगा। एंड जैसे कि मैंने कहा था कि मेन जो फंक्शन है वो रिटर्न करेगा एक इंटीजर वैल्यू, बट यहाँ पे कुछ भी इंटीजर रिटर्न नहीं हो रहा है, जैसे ये प्रिंट कर रहा है। तो बाय कन्वेंशन हम रिटर्न करवाते हैं 0 को। तो ये 0 हमें कहीं आउटपुट में नहीं दिखेगा, लेकिन बैक एंड में जो कंप्यूटर है उसे 0 मिला। इसका मतलब ये है कि मेन सक्सेसफुली रन हो गया है। तो हमारा पहला प्रोग्राम कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें हमने एक हेडर फाइल को इंक्लूड किया, देन मेन फंक्शन को डिफ़ाइन किया, एंड देन उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट लिख के मेन फंक्शन की रिटर्न वैल्यू को 0 पुट किया, एंड देन हमने इस प्रोग्राम को Ctrl+S या Command+S करके सेव किया। अब सेव करना C और C++ लैंग्वेजेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है फाइल को, बिकॉज अगर आप फाइल को बिना सेव करे रन करोगे तो वो एरर्स शो करेगी। तो ऑलवेज रिमेंबर कि C और C++ की फ़ाइल को आपको सेव करना है, देन ही रन करना है। अब हमने सेव कर दी है तो अब टाइम है रन करने का। रन करने के लिए हम ओपन करेंगे टर्मिनल को। फॉर ओपनिंग टर्मिनल यूज़ करते हैं Command+J, और यू कैन यूज़ Ctrl+J डिपेंडिंग ऑन योर मशीन। एंड नाउ I'll टाइप gcc, देन जो फाइल का नाम है z.c, देन -o out। अब इसका क्या मतलब है? जो gcc है उसका मतलब है जो कंपाइलर हम यूज़ कर रहे हैं। gcc के अलावा clang करके भी एक कंपाइलर होता है जो यूज़ करते हैं, अभी हम gcc यूज़ कर रहे हैं। एंड देन जो फाइल नेम है वो z.c, ये कुछ भी हो सकती है जो भी आपकी फ़ाइल है, एंड .c मतलब C लैंग्वेज की एक फ़ाइल है ये, एंड देन -o out। ये जो होता है ये आपकी जो z.c फाइल है उसको एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करता है, जिसका नाम होता है out। आप इसे कुछ और नाम भी दे सकते हैं, बट जनरली हम out लिखते हैं। एंड देन हमें प्रेस करना है एंटर, एंड एंटर प्रेस करने के बाद वो z.c एक out नाम की एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट हो गई है। एंड देन अब उसे रन करने के लिए हम करते हैं ./out, देन एंटर। अब आपका प्रोग्राम रन हो गया है। आपके प्रोग्राम में था कि हमें प्रिंट करवाना है हेलो वर्ल्ड, एंड यहाँ पर हेलो वर्ल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क प्रिंट हो गया है। सो ये सक्सेसफुली हमारा फर्स्ट प्रोग्राम हमने रन कर दिया है। अब आगे हम जैसे बढ़ेंगे तो हम और चीज़ें सीखेंगे एंड और चीज़ें एग्जीक्यूट करेंगे। तो उसके लिए कीप वॉचिंग, एंड टिल देन बाय।